नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय टुडे लर्निंग चैनल में। आज हम जानेंगे सम इफ वर्सेस सम इफ्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का सम इफ और सम इफ्स का क्या सिंटैक्स है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका लाइव हम डेटा पे भी बना के देखेंगे, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। पहले हम ये जानेंगे सम इफ का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और क्या सिंटैक्स है। चलिए हम चलते हैं समीप के सीट में, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए समीप, समीप का यूज़ जो बेसिकली होता है अगर जो एक रेंज में मल्टीपल नेम्स दिए गए हैं, उस रेंज में से उस सिंगल एक नेम का जो हमें सम निकालना होता है, तो वो सम इफ के द्वारा ही निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डेटा दिया हुआ है जहाँ पे नेम, रीजन, स्टेट, सेल्स क्वांटिटी ये सब मेंशन किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये डेटा निकालना है कि एन एग्जांपल के तौर पे कि नॉर्थ रीजन में नॉर्थ जितनी बार भी इसमें रिपीटेड आया है, हमें सिर्फ नॉर्थ की सेल चाहिए। अगर इस तरीके से हम फ़िल्टर करके देखेंगे, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा जो कि हमें पूरा फ़ॉर्मूला बेसिस चाहिए। अब ये देखिए नॉर्थ 104 बार रिपीट हुआ है इस डेटा में और ये इनका सेल्स क्वांटिटी है। जो कि इनका सेल्स क्वांटिटी है, इनका टोटल आ रहा है 17,917। सो अब हम इसको सम इफ के द्वारा फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं इसको कैसे किया जाता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम इफ वाले कॉलम में आएँगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ। उसके बाद अभी देखिए क्या बोला है रेंज। अब रेंज में हमें रिक्वायरमेंट है कि जिस जिस मतलब हमारा जो रेंज नाम दिया गया है जैसे कि रीजन है, रीजन हमारा एक रेंज है, उस रीजन में हमें नॉर्थ का सम निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रीजन वाला पूरा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्टेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो हम हेडिंग को लेके हेडिंग से लेके और नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये डेटा अभी हमारे पास इतना ही हमने किया है कि ये डेटा बड़े डेटा में भी वर्क कर सकता है ये फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कॉमा और इसके बाद अब देखिए दूसरा सिंटैक्स आ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में बेसिकली हम वो नाम देंगे जिसका डेटा हमें निकालना है। तो क्राइटेरिया में जो हमें निकालना है वो निकालना है नॉर्थ का। तो इसके लिए हम लिखेंगे डबल कोड में लिखेंगे नॉर्थ और उसके बाद डबल कोट बंद ब्रैकेट। अब हमें इसका सेल्स क्वांटिटी का नॉर्थ रीजन का हमें सम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये सेल्स क्वांटिटी वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे। इस तरीके से हम इसको ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करने के बाद अब इसको हम ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला पूरा इस तरीके से लिखा गया है। C4 C18 से लेके ये पूरी रेंज है जो कि रीजन का नाम है। अब हमें नॉर्थ रीजन का सम रिक्वायरमेंट है तो जो कि हमारा सेल्स क्वांटिटी है वो ई कॉलम में है। तो E4 से लेके E18 तक ये पूरा सेल्स का पूरा डेटा है यहाँ पे। अब इसको हम कर देंगे सिंपली एंटर। अब आप देखिए ये कितना आ रहा है, जितना हमने आपको बताया था 17,917 जो कि ये समीप का थ्रू हमने इसका सम निकाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका हमें सम चाहिए बट सब रीजन को इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा सबका निकालने में अलग-अलग। अब इसको हम इसी फ़ॉर्मूले को रेफ़रेंस के थ्रू समझाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। अब हमें सारे रीजन्स का, इंडिया के जो भी रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स का हमें यहाँ पर टोटल सेल्स चाहिए, जो कि हम सम इफ के द्वारा ही निकालेंगे। सम इफ की जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ़ एक रेंज पे डेटा का यूनिक रिकॉर्ड मतलब एक रेंज में जो डेटा दिया गया है, उस पे ही काम करता है सम इफ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम इफ के बाद अब हम रीजन वाले रेंज को पूरा सेलेक्ट करेंगे। अब इसको कर देंगे, अब इसको हम फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ क्यों करते हैं, ये हम आगे आपको बताएँगे आने वाली वीडियोज़ में। तो इसके लिए पूरा फ्रीज़ कर देंगे, पूरी रेंज को लॉक कर दिया, कॉमा। अब हमें क्या निकालना है, वही सेम हमारा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यही होता है कि किसका हमें डेटा निकालना है, सम किसका करना है। तो रीजन हमने सेलेक्ट किया, अब उसके बाद रीजन का हमने रेफ़रेंस इसको दे दिया क्राइटेरिया। अब इसको कर देंगे हम लॉक। इसको हम लॉक कर दिया, इसके हमने कॉलम, इसको कर दिया कॉमा। अब इसके बाद हमें नॉर्थ रीजन का सम निकालना है। अब हम चाहते हैं कि
नॉर्थ का निकालें, फ़ॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज़ करें कि बाकी को नीचे ड्रैग करें, तो सबका हमारा टोटल निकल के आ जाना चाहिए। अब हम सेम वही चीज़ फ़ॉलो करेंगे, ये पूरा रेंज सेल्स वाली क्वांटिटी को हम सेम को रेंज को इसको सेलेक्ट किया, अब इसको हमने लॉक किया, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब आप देख सकते हैं फ़ॉर्मूला हमने लिख दिया है और इसको एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेम नॉर्थ का यहाँ पे भी वही आया है आंसर और ई नॉर्थ में यहाँ पे भी यही आया है। तो इसको हम अब ट्रैक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो वर्किंग किया था वो फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी हमें यहाँ पे मैनुअल नेम चेंजेस करने की डबल कोड में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सबमिट यूज़ हो चुका है और ये हमारा डेटा एक्यूरेट आ चुका है। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है 57,088.2। अब यहाँ पे सिलेक्शन किया पूरा 57,882 तो हमारा ये एग्जैक्ट मैच हो चुका है जो कि समिट के थ्रू हमने निकाला है। दोस्तों अब हम जानते हैं सम इफ्स का यूज़ किस कैसे किया जाता है उसके लिए हम सम इफ्स के सीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डेटा हमने दिया हुआ है। सम इफ्स की जो कि कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमें क्या है फ़ॉर्मूले में सबसे पहले सम रेंज लेनी होती है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया। एक्चुअली सम इफ्स का जो यूज़ होता है वो मल्टीपल रेंज के साथ डेटा का सम निकालने के लिए होता है और जो सम इफ की आपको कंडीशन मैंने बताई थी उसमें ये होता है कि एक रेंज में ही एक रेंज के बेसिस पे ही किसी एक डिटेल का हम उसका सम निकाल सकते हैं। बट सम इफ्स में मल्टीपल रेंज के साथ हम सम निकाल सकते हैं। चलिए इसको करते हैं किस तरीके से। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स में अब हमारा सिंटैक्स देखिए जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम सबसे पहले सम इफ्स ले के लिए हमें रेंज वैल्यू चाहिए होती है सम की। तो अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन इसको अब हम कर देंगे लॉक, उसके बाद कॉमा। अब इसमें जो सेकंड हमारा ऑप्शन आता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है? अब आप देख लीजिए हमारी जो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज है पहली प्रोडक्ट नेम। हमें प्रोडक्ट नाम के बेस पे इसको लॉक किया। अब हमें यहाँ पे लेना है एग्जाम्पल के तौर पे हमें लैपटॉप का निकालना है वेस्ट रीजन का कितना सेल हुआ है क्वांटिटी में। तो एक डबल कोड में अब हम लिखेंगे यहाँ पे लैपटॉप कॉमा। अब हमें निकालना है कौन से रीजन का लैपटॉप, वेस्ट रीजन का। तो वेस्ट रीजन के लिए अब हम रीजन वाली जो है मतलब ये रेंज है इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोड में लिखेंगे वेस्ट, डबल कोट बंद। अब इसका ब्रैकेट बंद। अब आप देखिए सम इफ में क्या होता है रेंज बाद में ली जाती है और एक सिंगल रेंज पे काम करता है। सम इफ्स में मल्टीपल रेंज पे काम करता है लेकिन इसमें सम रेंज पहले ली जाती है। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं 36 यूनिट जो सोल्ड हुए हैं लैपटॉप के वेस्ट रीजन से 36 यूनिट सोल्ड हुए हैं। अब इसको हम मैनुअल आपको चेक करा देते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे हम लैपटॉप, देन उसके बाद वेस्ट रीजन सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं 12, 10, 14 ये कितना हो गया 12, 10, 14 ये 36 नंबर्स हो चुके हैं जो कि सोल्ड हुए हैं। ये तो हो गया इस तरीके से। अगर यही डेटा हमें निकालना है मल्टीपल प्रोडक्ट के नेम एक ही जगह दिए हैं, अब हम बार-बार इस तरीके से अगर निकालेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चलिए इसके लिए हमने जो नीचे एक टेबल बनाई हुई है, इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्या करना है हमें सबसे पहले इक्वल टू सम इफ्स, उसके बाद सम रेंज को हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ मीन्स लॉक कर दिया पूरा। लॉक जो बेसिकली करते हैं हम कॉलम और रो ये सब हम लॉक कर देते हैं। ये हो गया कॉमा। अब इसके बाद हम लेंगे रेंज, प्रोडक्ट रेंज लेंगे तो प्रोडक्ट रेंज ये हो गया प्रोडक्ट नेम। इसको किया हमने लॉक, ब्रैकेट, ये कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब हमें डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। अब हमने रेफरेंस के थ्रू इसका फॉर्मूला वर्क कराना है। तो डेटा निकालने के लिए अब हमने यहाँ कर दिया G9 प्रोडक्ट की जो सेल्स है ये G9 में है। अब इसको मैंने कर दिया अब कॉमा। अब सेकंड है हमें रीजन वाला रेंज लेना है।
अब रीजन की रेंज हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसको लॉक करेंगे, उसके बाद कॉमा, अब सेम वही अगली कंडीशन, इसमें हम रीजन के सेल्स को हमने इसका कॉलम को लॉक कर दिया है और ये ब्रैकेट कर दिया बंद। अब आप देखिए, अब जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा, ये सारा डेटा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पे हमने डबल कोड में नहीं लिखा है। डबल कोड में लिखने पे क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो वर्क नहीं करता है। इसके लिए हम साइड में पूरी टेबल बना के उस तरीके से फॉर्मूला को हमने वर्क कराया। अब ये एंटर, अब इस फॉर्मूले को हम कर देंगे डबल क्लिक और ये ड्रैग हो जाएगा नीचे तक। अब देख लीजिए आप, लैपटॉप के नॉर्थ रीजन से 17 यूनिट सोल्ड हुए हैं। मग नॉर्थ रीजन से 53 यूनिट सोल्ड हुए हैं। पेन नॉर्थ रीजन के 19 यूनिट सोल्ड हुए हैं। टेबल नॉर्थ रीजन 39। इस तरीके से चारों प्रोडक्ट के चारों रीजन के अलग-अलग पूरा टोटल यहाँ आ चुका है। ये टोटल हमारा 360। अब एक बार हम यहाँ मैच कर लेते हैं, हमारा 360 एग्जैक्ट मैच हो गया, हमारा 360 ही नंबर्स हैं। इस तरीके से समीप्स का यूज़ किया जाता है, जो कि समीप्स और समीप में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब इसका तो यहाँ पे हमने एक डेटा दिया हुआ है, जिस डेटा में हमने क्या है वैलिडेशन यूज़ किया है रीजन में। अब वैलिडेशन इसलिए यूज़ किया है, हम चाहते हैं कि हमें बार-बार क्या है चेंजेस ना करना पड़े डबल कोड का, तो सम इफ्स के थ्रू या सम इफ के थ्रू हम यहाँ पे क्वांटिटी कैसे लाएँगे, सेल्स क्वांटिटी अब आपको दिखा देते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है छोटा-सा। हम यहाँ पे टाइप करेंगे फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ। अब हमें क्या चाहिए है, रीजन के बेस पे टोटल क्वांटिटी निकालनी है। अब हम रीजन वाले कॉलम को, जो कि रेंज है हमारा रीजन सी में, सी वाले को पूरा फ्रीज कर लिया। C2 से लेके C16 तक सेलेक्ट करने के बाद, फ्रीज करने के बाद इसको कॉमा, देन उसके बाद हमने रीजन वाले क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया, इसको कॉमा कर दिया यहाँ पे। कॉमा करने के बाद हमको रिक्वायरमेंट है सम रेंज की, जो कि ई कॉलम में है। E2 से लेके E16 तक को पूरा सेलेक्ट करेंगे, इसको फ्रीज कर लेंगे और ब्रैकेट बंद, देन उसके बाद अब हम एंटर करेंगे। अब इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे, अब हम यहाँ पे रीजन चेंज करेंगे। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्स क्वांटिटी चेंजेस होगी। अब आप देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी प्रोजेक्ट समझाएँगे समीप्स और समीप से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे।